आजाद समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी राजेश वर्षी की जनसभा में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि आजाद समाज पार्टी गरीब और जरूरतमंद की पार्टी है। साथ ही उन्होंने आजाद समाज पार्टी के महिदपुर विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी राजेश वर्षी को भारी बहुमत से जिताने की बात की। स्वामी विवेकानंद सभागृह में दोपहर 3:30 बजे कार्यक्रम हुआ, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। हजारों की संख्या में आजाद समाज पार्टी के समर्थक महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजेश वर्षी के समर्थन में पहुंचे, जहां पर सभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने अन्य पार्टियों को आड़े हाथों लिया। साथ ही आजाद समाज पार्टी के समर्थन में वोट डालने की अपील भी की। साथ ही रोड शो भी किया, जिसमें आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी राजेश वर्षी का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया और बहुमत से जिताने की अपील की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। महिदपुर से लोकेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सम्मान और सभी समाज के वोटरों को जोड़ने की नसीहत दी। हमारी संख्या भारत में बहुत है, मध्य प्रदेश में भी हमारी आबादी 90% के लगभग है, लेकिन हम लोग राजनीतिक कमजोर होने के कारण तमाम तरह के अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति के शिकार यहाँ हो रहे हैं। हम हमेशा उम्मीद करते हैं जब भी चुनाव आता है कि लोग हमसे जो वादे करते हैं वो उनको पूरा करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह आंखों में आप मिला के कहेंगे कि तुम्हारा राज पानी में देंगे। जो पगड़ी मुझे पहनाई है उसकी लाज रखो, जो पगड़ी आपने पहनी उसकी भी लाज रखो। हम गुलाम कौम नहीं है, हम स्वाभिमानी कौम है। हमारे महापुरुषों ने यहाँ तक हमें लाने के लिए बहुत अन्याय अत्याचार सहे हैं। अब हमें तय करना है कि हमारे भविष्य क्या हो, हमारे आने वाले पीढ़ियों का भविष्य क्या हो। संविधान को खतरा है, मानते हो नहीं मानते खतरा जी। आपको पता है कि देश में संविधान जिंदा है। संविधान जिंदा है तो अच्छे अच्छे गुंडे को ठिकाने लगा देता। बाबा साहब ने एक संविधान दिया है। हमें भय मुक्त महत्वपूर्ण नहीं चाहिए, हमें जाति मुक्त महत्वपूर्ण चाहिए। जाति मुक्त महत्वपूर्ण की बात करें आप लोग, विकास की बात करें आप, किसानों की बात करें, बेरोजगारों की बात करें। विकास किसका हुआ? धनिया से जो पैसे वाले उनका विकास हुआ। मेरा बेरोजगार आज भी यहाँ रोजगार की सुविधा नहीं है। आजाद समाज पार्टी अगर देश यहाँ महिदपुर की जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है तो हम हर 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में एक एक उद्योग डालेंगे, जिससे हमारे यहाँ के रोजगार युवाओं को रोजगार मिले। अच्छा, आज जो चंद्रशेखर आजाद जी आए थे, उन्होंने यहाँ पर अपने मतदाता साथियों को क्या संदेश दिया? उन्होंने ये संदेश दिया कि राजनीति में बहुत पावर होता है, आपकी वोट की वैल्यू समझे। देखिए, बाबा साहब ने अगर आपको वोट की वैल्यू नहीं देते तो आपके पास से लोग नहीं आते। राजनीति की वोट की ऐसी वैल्यू है कि लोग आपके पाँव पकड़ रहे हैं, जबकि आज़ादी के पहले ये लोग हमारे पास आते नहीं थे। तो बाबा साहब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि आप राजनीति के जरिए आप अपनी ताकत मजबूत करें, कानून बनाए। अभी आपने देखा होगा कि महिदपुर की एक शर्मसार घटना, एक 10 साल की बेटी के साथ रेप हो गया, बच्ची के साथ, और ये नारा देता बेटी बचाओ बेटी अभियान। माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली आम सभा चल रही है, उधर छोटी सी बेटी के साथ रेप हो रहा है। आज उसके पिताजी से मिला हूँ, मेरी आत्मा छल्ली हो गई, मेरा रोना आ गया। उन्होंने जो कहा कि 10 साल की बेटी के साथ रेप हो रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। महिदपुर की जनता हताश है। विकास के नाम पर सिर्फ कागजात में विकास हुआ है। हाँ, भयमुक्त की बात करने वाले से मैं पूछना चाहूँगा कि पहले जहाँ से वो भयमुक्त की बात करते हैं उनके गांव से जाति मुक्त बात करके देखिए, हम लोग उनके साथ रहे। महिदपुर के अंदर आजाद समाज पार्टी ने पहली बार चुनावी ताल ठोकी है और महिदपुर विधानसभा के अंदर मुझे आजाद समाज पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे यहाँ प्रत्याशी घोषित किया था। और चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझ पर भरोसा दिखाया और पार्टी को मजबूती देने के लिए, मिशन को मजबूत करने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी मुझे सपोर्ट करने के आज झारड़ा में आए थे और उन्होंने विशाल आम सभा को संबोधित किया। अच्छा, किस विकास मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? देश के अंदर और प्रदेश के अंदर और महिदपुर विधानसभा के अंदर अन्य अत्याचार सबसे ज़्यादा है और विकास के नाम पे जीरो है, क्योंकि विकास सिर्फ पैसे वाले लोगों का हुआ है। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम लोगों को कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ सरकार, बीजेपी सरकार विकास के दावे ठोकती है, लेकिन मैं पूरी विधानसभा में घुमाऊँ, कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल नहीं है, कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो ये इनके सारे दावे झूठे हैं, ये सिर्फ झूठी बातें करते हैं। इसलिए आजाद समाज पार्टी मैदान में आई है और आजाद समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है, पावर में आती है, तो लोगों का विकास करने का काम करेगी, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगी। क्योंकि यहाँ पर 12वीं पास होने के बाद लड़का बेरोजगार हो जाता है, घर में ज़्यादा सक्षम नहीं कि बिजनेस कर सकता है, लेकिन सरकार बेरोजगार के लिए कुछ कर नहीं रही है, महिलाओं के लिए कुछ कर नहीं रही है। यहाँ पर महिलाओं को रोजगार देने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी, बेरोजगारों को काम देने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। मतदाताओं का संदेश देना चाहेंगे इसमें आप? मैं मतदाताओं से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि आपने 70 साल से कांग्रेस बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। एक बार मैं अपील करता हूं कि एक बार आप केतली के निशान पर बटन दबाइए, केतली पर मोहर लगाइए और आजाद समाज पार्टी को विजय बनाइए। फिर देखिए आपके जीवन के प्रगति के रास्ते किस प्रकार खुलते हैं।